नमस्कार, मैं रुपेश कुमार ओझा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अगले क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम समझेंगे जिसको ग्रिड प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, तो बिना बातचीत किए आइए पढ़ाई आगे करते हैं। तो ये एक ग्रिड है इस तरह का। अब इस ग्रिड में ये रेक्टेंगुलर शेप का है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 स्क्वायर शेप में। स्क्वायर रेक्टेंगल एक ही बात है, क्योंकि रेक्टेंगल के अगर ऑल साइड्स इक्वल होते हैं तो स्क्वायर हो जाता है। एनीवे, यहाँ एक लड़का है और यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड है, और ये लड़का जो है वो यहाँ पर जाना चाहता है। उसकी गर्लफ्रेंड एक फ्लावर रखी हुई, उसने शर्त ये रखी है कि तुम मेरे पास आने के कितने शॉर्टेस्ट तरीके हैं। हाउ मेनी शॉर्टेस्ट वे टू रीच गर्ल। यानी ये बता दो कि मेरे पास पहुंचने के तुम्हारे पास कितने शॉर्टेस्ट तरीके हैं, तो ही मैं वो फूल तुम्हें दूंगी। मतलब कि ये सवाल उसको हल करना पड़ेगा। बॉयफ्रेंड, वो लड़का बेचारा परेशान है, अब कैसे जाए। तो लड़का सोचना शुरू करता है। सोचते सोचते सोचता है कि भाई ऊपर जाएंगे तो ये ऊपर का जो मूवमेंट है इसको हम वर्टिकल बोल सकते हैं, और इधर का जो मूवमेंट है इसको हम हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं। तो अब सोचने वाली बात है कि कितने वर्टिकल हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 वर्टिकल है। तो भी 4 3 7। हॉरिजॉन्टल कितना है भाई? तो 1 2 3 4 5 6 7, वो भी 7 वो है। चलिए स्क्वायर से 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब लड़का वहां तक पहुंचेगा और वो पाथ शॉर्टेस्ट होगा। ये सोचने वाली बात है कि किस तरीके से जाए। तो अगर ये कहीं गया यहाँ पर, और यहाँ से ऐसे तो बहुत रास्ते हैं, यहाँ पर अगर आता है तो नीचे आना या पीछे जाना ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं हो सकता। यानी पीछे आना और नीचे जाना ये शॉर्टेस्ट पाथ हमारा नहीं हो सकता है। तो शॉर्टेस्ट पाथ तभी होगा जबकि हम इधर जाएं और ऊपर जाएं। तो कितने वर्टिकल हैं भाई? 7 वर्टिकल है। तो 7 वर्टिकल हो गया और 7 हॉरिजॉन्टल हो गया। ये सवाल यूपीएससी में भी पूछा गया है। तो 7 वर्टिकल और 7 हॉरिजॉन्टल को ध्यान में रखते हुए मान लेते हैं कि ये अब पीछे नहीं आना, ये ऐसे करके पहुंच गया। अभी कोई नहीं कह दीजिएगा कोने कोने पहुंच जा, क्योंकि कोना ये बीच में जो है कोई रास्ता नहीं है। ये यहाँ पर सब कुआं भरा है, बहुत गहरा कुआं है, तो उसमें डूब जाइएगा। जाना है तो रास्ते पकड़ के जाना है वहाँ पर। तो अब यहाँ पर उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि हमको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ही चुनना है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो वही वर्ड का फॉर्मेशन वाला आप लोगों को ट्रिक ऑलरेडी बताया जा चुका है। तो 7 वर्टिकल है, 7 हॉरिजॉन्टल है, तो 7 वर्टिकल
और 7 हॉरिजॉन्टल कितने हो गए? 7 वर्टिकल प्लस 7 हॉरिजॉन्टल, ये हो गए आपके 14 फैक्टोरियल 14 डिवाइडेड बाय 7 वर्टिकल एक तरह का है बाय फैक्टोरियल 7, इनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 7। तो यही हमारा हो गया आंसर। अब इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। अब तो ये तो भाई 14 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 9। अब 7 भी है तो 7 6 5 4 3 2 1 का जरूरत नहीं है। तो 7 से देखेंगे तो 7 दूनी 14, 6 से देखेंगे तो 6 दूनी 12 कट गया। अब 5 से देखेंगे तो 5 दूनी 10 कट गया, 4 दूनी 8 ये भी कट गया, 3 से तो 9 हो गया, यहाँ 9 होता है यहाँ 8 होता, हमने उल्टा कर दिया, कुछ कोई फर्क पड़ता नहीं है। 3 तरीका 9 ये भी हो गया। अब ये 2 बच गया, तो चलिए एक 2 को हम मार देते हैं। अब 13 दूना 26, 26 गुने 11 तो 26 गुने 11, 26 गुने 11, 11 तो 11 6 2 6 2 286, 286 हो गया। 26 गुने 11, 26 गुने 11 286 हो गया। उसके बाद कितना हो गया? 2 दूनी 4 3 12, तो 286 में 12 से गुना कर लीजिए। तो 286 में 12 से गुना कर लें। 2 छक 12 का 2 हाथ में लगा 1, 2 दूनी 2 8 16, 1 17 का 7 हाथ में लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, फिर 6 8 2, ये हो गया 2 7 6 13 का 3 हाथ में लगा 1, 5 1 6 8 6 14 का 4 हाथ में लगा 1 3, यानी 3432 तरीके हो सकते हैं। इतने तरीके से वो शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करते हुए लड़का लड़की के पास तक पहुंच सकता है और तब उसको फूल मिल जाएगा। इसी के साथ अपना क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।